हमारे सबसे पहले बताएं कि भगवान इस जन्म मरण के विकारों से अलग रहते हैं। वह संसार के चक्कर में नहीं पड़ते कि जन्म लेके आए। अरे भगवान अवतार लेकर आए द्वादश जन्मादि पितर रहत कापी यथा यत्र वसुदेव रहे जन्मा। वसुदेव जी के घर में जन्मे, मामा कंस की जेल में जन्मे और अन्य आदि तरता भाग कर गोकुल में पहुंच गए। महाराज जितनी भी देवी देवता थे उन्होंने भगवान को एक ही उपाधि दी है। किस चीज की? सत्य की उपाधि। बोले भगवान कैसे हैं? बोले सत्य है। बोले भगवान सत्य, सत्य के अलावा कोई नहीं है। कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, धर्मेण दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराणे आगम निगम पुराणे सत्य समाना सत्य समाना आगमन महाराज पुराणों में क्या बखान मिलता है? कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। हमारे धर्म के अलावा संसार में सत्य कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म तो ना जाने कितने वर्षों से, हजारों सालों से चला है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और महाराज कलयुग चल रहा है। सब में धर्म होता आ रहा है, आज चल रहा है। आगे भी धर्म मिलेगा, लेकिन महाराज आगे हम नहीं मिलेंगे, आगे आप नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि संसार असत्य है। यहाँ पे जीव यदि आया है तो हमारे निश्चित है वो जाएगा। जो संसार में आया है निश्चित है वो जाता है। हमारे जो नहीं भगवान संसार में रहकर द्वापर में आए थे तो प्रभु ने विचित्र प्रकार की लीलाएं करी। कैसे कि तेजो बारी मदाम में था विनिमय, प्रकृति में विनिमय करना प्रारंभ कर दिया। हमारे प्रभु भगवान की जो बांसुरी, यदि आप बांसुरी की बात करें, बांसुरी कौन है? आपको बांसुरी की बारे में तुम्हारे जो भगवान की बांसुरी है कोई साधारण बांसुरी नहीं है। बोले साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। क्यों? वंशस्तु भगवान रुद्रा। भगवान शंकर जी ने सोचा कि राम जी के पास तो हनुमान जी का रूप बना के पहुंच गए, अब इन कन्हैया के पास कैसे जाएं? इनके पास हनुमान जी की जरूरत तो है नहीं। तो बोले वंशस्तु भगवान रुद्रा, बोले बंसी का रूप बनाकर पहुंच गए। महाराज वंशी का रूप बना के गए तो जब भी वह बांसुरी उस वृंदावन में बजती तो पूरी प्रकृति में विनिमय हो जाता। कैसा? बोले जो कलकल कल्लोल करती हुई कामनी कालिंदी यमुना जी की धारा रहती है, बांसुरी की धारा, बांसुरी की ध्वनि को सुनते ही वह धारा कुठित हो जाती है, कठोर हो जाती है। बताओ इतना चमत्कार है प्रभु की बांसुरी। पानी को कठोर कर दे और जो गोवर्धन जैसे पर्वत है, बोले यमुनाया काटनित्तम, हमारा पाषाण अग्रवित्तम, पाषाण पत्थर पानी की तरह पिघल कर चलेगा। ऐसी बांसुरी भगवान वृंदावन में बजाते हैं। विचित्र लीलाओं को करते हैं कि जो
ब्रह्मा है ना हमारा 3 मुख के 4 मुख। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देखते वो भी मोहित हो जाते, समझ नहीं पाते कि भगवान है कोई साधारण व्यक्ति। ऐसे भगवान ने विचित्र लीला इस ब्रज में आके संसार में आकर करी। और हमारे जो लीलाओं को सुनने का इस संसार में कौन कौन पात्र है, तुम्हारे दूसरे बारे में बताए कि भगवान की कथा सुनने का पात्र कौन है, जहां भाई कथा ठहर सकती है। क्यों? क्योंकि मन तो एक ही है हमारा। जैसे आपके पास कमरा एक ही, अब चाहे उसमें सामान रख लो चाहे खुद रह लो, उसी तरह मन एक है। बता रहे हैं धर्मम ब्रोजत के गोत्र परमो निर्मत शरणाम सता वैद्यम वास्तवमत्रुवस्त्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबवरैरीश्वरा साध्यो हि वरदो चक्रतमे बोले कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले धर्मम प्रोचित क्षेत्र गोत्र परम। बोले जिसके हृदय से मच्छर चला जाए, मच्छर यानी हमारे जो मच्छर तो आपने बहुत सुना होगा कि मच्छर तो अभी चल रहा है, वो तो काटेगा, लेकिन जैसा ही मच्छर है वो वैसा ही मच्छर है। दोनों का काम है महाराज काटने का, दोनों ही काटेगा। लेकिन फर्क इतना है कि जब व्यक्ति को मच्छर बाहर से काटता है, उससे बचने के लिए मच्छरदानी, अगरबत्ती, महाराज बहुत सारी चीजें, उससे तो आप बच लोगे। लेकिन यदि इसी मच्छर की बात की जाए तो महाराज मच्छर अंदर से काटता है, मैं बताओ अंदर कौन सी अगरबत्ती लगाओ? बोले मच्छर का अर्थ क्या होता है? बोले वता अग्रे सरिता। बोले जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे की मान बढ़ाई देखी और जहाँ देखकर आपके मन में जलन हुई, समझ लो आपके अंदर का मच्छर काटने लगा। बार बार कहते हैं कि लोगों के प्रति हमारा संसार यहाँ तो सुख दुख आते रहते हैं। हमारे संसार में सबसे बड़ी बात क्या है कि संसार में व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है, उसके घर में दुख बना रहे उससे परेशान नहीं है। हमारे यदि दूसरे पड़ोसी के घर में सुख है उससे ज्यादा परेशान, फिर उसे हमारा तकलीफ होगी, 2 रोटी ज्यादा खाता होगा, पड़ोसी के घर में सुख आएगा वो कम होगा। इसलिए कहते हैं कि मन अंदर से जलन निकाल दो, हमारा दूसरों के प्रति कपट करना, ईर्ष्या करना सब निकाल दो, निर्मल मन बना लो। हमारा इस धरती पर आकर भगवान ने 1-2 अवतार नहीं 24 अवतार लिए, और उन्हीं 24 अवतारों की कथा इस भागवत के अंदर विराजमान है, जो हम आपको बताएंगे। भगवान ने अवतार क्यों लिए? तो आपको एक बात बताएं, जो भारत भूमि है बोले भगवान का हृदय है। और बोले जब तक आपके शरीर में महाराज बताओ आपकी धड़कनें चल रही तब तक तो काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही महाराज एक धड़कन तनक कम हुई तो तुरंत अस्पताल पहुंच जाते। क्यों? बोले धड़कन नहीं चल रही, दिक्कत है, बीमारी। उसी तरह महाराज भगवान की धड़कन है भारत वर्ष, और हमारे जब तक इस हृदय में धर्म की गति चल रही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जैसी धर्म की धड़कन कम हुई तुम्हारा धर्म संस्थापन आता है, सब भगवान योगे योगे हर युग में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए तुरंत तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम